बता देते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट से जब झटका लगा उन्हें अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल आगे की राह तलाश रहे थे, तभी अचानक कैसे शाम में ईडी के अफसरों ने उनके घर पर दस्तक दी और पूरा दृश्य बदल गया। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। हम तुम्हारे साथ हैं। ये बौखलाहट है मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के पास ना अरविंद केजरीवाल जी की काट है, ना वो उनकी नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही उनको चुनावी मैदान में हरा पाएंगे। दोपहर में लगे अदालत के झटके पर माथापच्ची चल ही रही थी कि शाम ढलते ढलते दिल्ली की सरकार के द्वार पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गई। शराब घोटाले के चक्रव्यूह में फंसे केजरीवाल को पहले 10वां समन थमाया, फिर अंदर ईडी के अफसरों ने घर में रखी फाइलें खंगाली, सर्च ऑपरेशन किया और फिर मुख्यमंत्री से पूछताछ शुरू कर दी। मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवर्तन निदेशालय के 6 से 8 अफसर मौजूद थे और बाहर पुलिस की फौज खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल के घर के जाने का रास्ता है। करीब 100 से 150 मीटर पहले बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरीके से जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को जाने की अंदर इजाजत नहीं है, घर के बाहर तक भी नहीं जाने दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जैसे ही ईडी की इस कार्रवाई का पता चला, हर कोई सीएम आवास के बाहर जमा होने लगा। हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज पहुंचे। दोनों ने मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। आज ही हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। एक ओर केजरीवाल के तमाम सियासी लेफ्टिनेंट मैदान में उतरे थे, तो दूसरी ओर उनकी लीगल टीम ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी लगाई। ये बौखलाहट है मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के पास ना अरविंद केजरीवाल जी की काट है, ना वो उनकी नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही उनको चुनावी मैदान में हरा पाए हैं। तो लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। असल में शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, क्योंकि ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में उन्हें गिरफ्तारी की आशंका पहले से थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इसके बाद शाम होते होते दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। केजरीवाल के घर पर ईडी के अफसरों के पहुंचते ही सियासत तेज हो गई। सौरभ भारद्वाज ने गिरफ्तारी की आशंका जताई। पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है जी, और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे।
हालांकि आम आदमी पार्टी इसके लिए जिस बीजेपी पर आरोप लगा रही है वो कह रही है कि ये केजरीवाल की राजनीति का आखिरी अध्याय है। वे निरंतर कहते थे कि ईडी को अगर जरूरत तो मेरे घर आ जाए, मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर ले। तो आज ईडी उनके घर पहुंची है। अपेक्षा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो प्रश्न ईडी पूछेंगे उनके जवाब देंगे। हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पर मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल को हम उनकी अरेस्ट पे स्टे नहीं कर सकते। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अभी तो मोहर लग गई है। कल तक तो तुम कहते थे सबूत नहीं है, अब तो हाई कोर्ट ने सबूत देकर मोहर लगा दी कि तुम करप्ट हो, तुम शराब घोटाले के दोषी हो, तुमने पैसे का लेन देन किया है और तुम्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब जब ईडी वाले घर पहुंच गए तो रोना शुरू कर दिया। बता दें कि इसी शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।